नमस्कार। आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक कहानी, एक किस्सा, एक केस जिसने मुझे आंतरिक रूप से परिवर्तित तो किया और आप सभी लोगों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन का आपस में दूर होता हुआ प्यार और किस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं, उनकी कदर नहीं करते, इस सारी विषय में डिटेल में बात करूंगा। क्या उस परिवार के साथ में हुआ, क्या मैंने उपाय करवाए, कितना पुराना केस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हमारी एप्लीकेशन आचार्य पंकित गोयल के नाम से उपलब्ध है एंड्रॉयड्स यूजर के लिए एज ऑफ नाउ। आप सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री वास्तु कोर्स अवेलेबल है। आप 24 घंटे कभी भी अपनी मर्जी से उस कोर्स को कर सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और साथ साथ में हमारे सहयोगी के द्वारा फ्री में ही वहां पर आपको उत्तर भी दिए जाएंगे। मतलब फ्री का कोर्स ग्रुप भी वहां पर अवेलेबल है। साथ में जितने भी पेड कोर्सेज अब से आप करने लगेंगे वहां पर कम से कम हफ्ते में एक बार हमारे सहयोगी लाइव क्लास भी लेंगे। मतलब वही रेट में वही कोर्स, जैसे न्यूमरोलॉजी 2100 रुपए का मात्र कोर्स है। पहले आप प्री रिकॉर्डेड करेंगे, फिर हर हफ्ते हमारे सहयोगी उस पर लाइव सेशन लेंगे। लगभग 6 महीने तक आपको उसमें डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा और 6 महीने में एक बार 3 दिन का या 2 दिन का पूरा सेमिनार न्यूमरोलॉजी का मैं फिर से वापस लूंगा। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी का एक एग्जांपल है। हमारे सारे कोर्सेज के लिए हमने ये सपोर्ट ग्रुप बनाया है। जितने भी कोर्सेज आप करोगे, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु है, चाहे वो देवतास है, चाहे वो इंट्यूशन है, वो एडवांस है, उनकी रिकॉर्डिंग्स जिन जिन कोर्सेज की अवेलेबल होती है वो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी। जिनकी नहीं मिलेगी उनका लाइव सेशन मिलेगा और जिनकी रिकॉर्डिंग मिल रही है उनका भी लाइव सेशन मिलेगा। और जिस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, लाइव सेशन भी मिल रहा है, उसमें हमारे सहयोगी आपके आंसर भी देंगे और साथ में वो लाइव सेशन भी लेते रहेंगे। मतलब हर तरफ से आपको उस एप्लीकेशन में फुल पैकेज मिलेगा अपने आप को और बेहतर करते चले जाने का। और सबसे अच्छी बात, बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई इस तरीके का फीचर भी हो कि हम अपनी जन्म पत्री दिखा सकें या सहयोगी से कम कुछ देर 15-20 मिनट आधा घंटा बात कर सकें। तो अब से उसमें स्लॉट्स आपको मिलेंगे, जिस स्लॉट को बुक करने पर आप अपनी जन्म पत्रियां 1100 रुपए में हमारे सहयोगी से दिखा सकते हो। और वास्तु कंसल्टेशन 11,000 रुपए में ऑनलाइन वीडियो कॉल से 1 घंटे की कंसल्टेशन ले सकते हो अपने घर के लिए। तो अपने घर में बैठकर बड़े आराम से आप हमारे सहयोगी से बातचीत कर पाओगे, उस एप्लीकेशन के द्वारा सीख पाओगे। नहीं भी सीख पा रहे तो फ्री वास्तु कोर्स सीख जाओगे और साथ में अपने घर के द्वंद फ्री कोर्स ग्रुप में डाउनलोड करवा पाओगे और अपनी बातों को पूछ भी सकोगे हमारे सहयोगी से। कहां पर? हमारी एप्लीकेशन आचार्य पंकित गोयल पर। चलिए फिर शुरुआत से बात करते हैं उस केस स्टडी के बारे में जिसके लिए आप सभी लोग यहां पर आए, इस वीडियो को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो मेरे पास कुछ समय पहले, 7 से 8 साल पहले की बात है, जितने भी केसेस आपको इस सीरीज में सुनने को मिल रहे हैं ये सारे 8-9 साल पहले के केसेस हैं, जहां पर मैं बहुत कुछ सीख रहा था और बहुत ही कम फीस में, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लेकिन कम फीस में काम किया करता था। एक माँ का फोन आया कि जी मेरे जो बच्चे हैं अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। हालांकि ये बात बड़ा सब्जेक्टिव होता है, मैंने फिर भी कहा कैसे, क्या मुद्दा है, क्या कारण है, मुझे बताएं। कि जी बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, मेरे पति जो है उनकी जॉब थी, अब वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी एज 66-67 के आसपास हो चुकी है और वो अब काम नहीं करते। जो मेरा बच्चा है उसने हमसे वो घर ले लिया है, अपना नाम करवा लिया है और कहीं ना कहीं उनकी जो हरकतें हैं वो ये दर्शा रही हैं कि अब हम उनके घर में उनके साथ में ना रहें और जो उनका व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि मुझे इस बात ने आंतरिक तौर पर बहुत परेशान भी किया और मैं हमेशा सारे यूथ से, सारे बच्चों से ये बात जरूर कहता रहूंगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनसे भी मैं ये बात कहूंगा कि कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना माँ बाप कर दें, पहली बात तो बहुत बड़ी गलती कभी करेंगे नहीं, फिर भी किसी ने कर दी है तो ये कोई फर्ज नहीं बनता कि आप उनको उन्हीं के घर से निकाल दें या उनको दरकिनार कर दें। अगर आप में हिम्मत है तो अपना बुन लीजिए, ये इस बात का हक आपको कोई नहीं देता कि आप उनको उनके घर से निकाल दें। फिर भी मेरा फर्ज बनता था वहां पर कंसल्टेशन करना। उन्होंने कहा कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, जो मेरे हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में भी रहे, उनके पास पैसा भी है, उनको सरकारी तनख्वाह भी इतनी आ जाती है कि हमारा घर चलता रहे, जिसको हम पेंशन बोलते हैं वो भी इतनी आ जाती है कि घर चलता रहे, कुछ जुड़ा हुआ भी है। लेकिन बच्चा बहू ये नहीं चाहते कि हम साथ में रहें, सेवा नहीं कर सकते, हम लोग वृद्ध हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों का प्यार तो चाहिए ही होता है।
जब ये बात मेरे सामने आई, मैंने उस केस को टेकअप किया, सुना, समझा, और उसके बाद उनको कुछ कुछ उपाय करवाए। पहले मैं घर में गया तो मैंने पाया वास्तु की दृष्टि से कि उनके साउथ वेस्ट में प्लांट्स हैं। मैंने पूछा उनकी जो मदर थी जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि ये प्लांट्स कब से आए, क्यों आए। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी बहू है ना, उसको प्लांट्स का बहुत शौक है, तो मेरा जो ये कमरा है इसके पीछे की बालकनी में उसी ने लाकर प्लांट्स रख दिए। और मज़े की बात तो ये है कि ये ही बहू ने खुद से मेरा कमरा डेकोर किया था। मतलब मुझसे प्यार भी करती थी, मुझे पूछती भी थी। लेकिन वो शादी का पहला 1 साल था जब हमारे बीच में सब कुछ बढ़िया था। तब आपके जो अंकल हैं वो जॉब भी किया करते थे, सब कुछ सही था। लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद धीरे धीरे तनाव बढ़ना स्टार्ट हुआ। 1 डेढ़ साल के बाद, 2 साल के बाद लगभग लगभग जब अंकल ने जॉब भी बंद कर दी, वो 60 के हो गए, तो चीज़ें और नुकसानदायक होती चली गई, बढ़ती चली गई। फिर बहू के बच्चा हो गया, 2-3 साल और निकल गए। बट अब बच्चा भी 2-3 साल का हो चुका है और हम भी वृद्ध हो चुके हैं। अब ये मजबूरी आ रही है और बहाना दिया जाता है घर में जगह नहीं है या किसी भी और तरीके से। और ये कहते कहते वो जो माँ है वो रोने लगी। बड़ा दुख हुआ इस बात को सुनकर। अंकल बोलने लगे कि बेटा देखो, हमने किसी का कोई बुरा तो किया नहीं है, ना ही हम बच्चों को किसी भी तरीके से कुछ गलत करते हैं, गलत कहते हैं, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं पर फेल हुए होंगे जहाँ पर ये गलतियाँ हुई हैं। मैंने तुरंत ये कहा कि जो पौधे हैं इनको यहाँ से हटा दीजिए। जो आंटी थी वो डर गई। उन्होंने कहा कि बेटा, आज अगर हम इस घर में कुछ भी छेड़ते हैं तो बहू नाराज होती है और हो सकता है उसको भी दुख होता, उसने मेहनत करी थी। मैंने कहा नहीं, कम से कम इस पौधों को हटाइए, उसके बाद बचे हुए वास्तु दोषों पर काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं वहां पर उपाय करवाता भी, तो भी अगर मैं वहां पर कोई पेंट करवा देता या कुछ और करवा देता, तो भी रिजल्ट उस लेवल का नहीं मिलना था। इसलिए मैंने कहा कि आप पौधे हटाकर एक फोटोग्राफ पूरी फैमिली की गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। जब मैं साउथ वेस्ट की बात करता हूं तो मैं एग्जैक्ट जो दिशा आती है साउथ और वेस्ट के बीच में उसकी बात करता हूं। वहां पर किसी भी फेसिंग में, किसी भी वॉल पर आप ये फोटोग्राफ लगा सकते हैं। तो पौधे आंटी को हटाने की सलाह और फोटोग्राफ लगाने की सलाह दी। और मैंने कहा कि कुछ दिन के बाद आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई चलन ठीक हुआ। लगभग 10 से 15 दिन या 12 दिन के आसपास, मैं भूल रहा हूं अप्रॉक्सीमेटली, मेरे पास फोन आया कि बेटा बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पौधे मैंने हटा दिए हैं। फोटोग्राफ में गोल्डन फ्रेम में नहीं लगा पाई, इसलिए मैंने एक फोटोग्राफ वैसे ही लाकर चिपका दी है उस दीवार पर। लेकिन इससे ये हुआ है कि हमारा झगड़ा पिछले 10 दिनों में नहीं हुआ है, 7-8 दिनों में नहीं हुआ है। मैंने कहा वाह आंटी, बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन क्या बहू का आपके प्रति जो व्यवहार है वो चेंज हुआ? कहते नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उपाय भी करते हैं। फिर मैंने उनके पूरे घर को देखा, बाकी सारे जो बार चार्ट बैलेंसिंग है वो करवाई, जो टॉयलेट्स गलत थे वो ट्रीटमेंट भी करवाया, पैसों के लिए भी कुछ उपाय करवाए, और उस फोटोग्राफ को गोल्डन फ्रेम में लगवा भी दिया। और साथ में वेस्ट में एक फोटोग्राफ लगवा दी, एक विश लिस्ट लगवा दी जिसमें लिख कर लगा दिया मेरा परिवार अब सुखी है और हम सब लोग एक साथ रहते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैंने नॉर्थ ईस्ट में राम दरबार भी लगा दिए, क्योंकि राम जी आइडियल है इस बात के कि कैसे परिवारों को संभाला जाता है, मतलब कैसे एक अच्छा बेटा बना जाता है। तो ऐसी सोच उनके घर में विकसित हो जाती है। ये सब मैंने करवाया। और उसके कुछ दिन के बाद, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद, मेरे पास आंटी का फोन आया कि चीजें अच्छी होने लगी हैं। मतलब कम से कम ये डर मन से निकल रहा है कि हमें यहां से जाना होगा। हालांकि अभी भी डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेटा हमारी तरफ झुकाव लेने लगा है और कुछ ही दिनों में बहू भी जरूर लेने लगेगी इस सुझाव को। लेकिन सबसे अच्छा क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इस इंटरफेरेंस से, इस वास्तु के इंटरफेरेंस से, मेरी उस बच्चे से, यानी कि उस लड़के से, मेरे लिए तो हाँ हम उम्र हो गए, उनसे बात हुई और भाभी से बात हुई कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, समझाने की भी कोशिश करी। उन्होंने अपनी कुछ मजबूरियां बताई, तो मैं एक सलाहकार के रूप में मैंने उनके परिवार में ये बात भी पहुंचाने की कोशिश करी कि इस तरीके की लड़ाइयों से बचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की गलतियों को माफ़ भी कर देना चाहिए। फिर भी कोई नहीं समझता तो किसी किसी परिवार में मजबूरियां भी होती हैं, मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ। लेकिन फिर भी आज आपका परिवार अच्छा है, समृद्ध है, खुश है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर मैंने उस लड़के के एस्ट्रो वास्तु चार्ट के हिसाब से उसके जहां पर मून का नेगेटिव हिट आ रहा था उसको भी बैलेंस करवा दिया। इसमें क्या होता है कि अगर मून यानी कि माँ, सन यानी कि सूर्य किसी हाउस पर नेगेटिव हिट देते हैं, उसके संदर्भ में वो व्यक्ति माँ बाप को लेकर नेगेटिव
यानी कि नकारात्मक हो जाता है। बस ये छोटे छोटे से उपाय करवाए और वो लड़का बेहद खुश होता चला गया। यही छोटे छोटे से उपाय आप सभी लोगों को करने होते हैं। जिन्होंने भी फ्री वास्तु कोर्स किया होगा उन सभी को ये उपाय मालूम होंगे, एस्ट्रो वास्तु वाला छोड़कर बाकी सारे उपाय मालूम होंगे ही। बस यही आपको करने हैं जिनसे आपके घर में बेहद खुशियां आ सकती हैं और माँ बाप की दुआएं मिल सकती हैं। हो सकता है जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं के छोटे छोटे नन्हे कदमों ने मुझे यहाँ तक लाकर बिठा दिया और आज मेरे सहयोगी आप सभी के लिए इसी तरीके की सर्विसेज देने को तैयार हैं। 11,000, 21,000, 51,000 रुपए तक में आपके अच्छे तरीके से घरों को बैलेंस करते हैं, काम करवाते हैं और हमारी एप्लीकेशन में आप बखूबी सीख भी पाते हो। आप सभी लोग इस जर्नी का पार्ट बन के अपने जीवन को जरूर सुखनुमा बनाएं और अपने जीवन को बेहद 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 आनंद की ओर लेकर जाते जाएं। आप सभी के जीवन से सारी प्रॉब्लम्स, सारी नेगेटिविटी, सारी समस्याएं दूर हो जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय श्री राम।